हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी अजीब फैमिली के बारे में जानेंगे जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के बाहर किसी भी हालत में जाने नहीं देते। दरअसल उनका मानना है कि बच्चों को पेरेंट्स की हर बात सुननी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है ताकि कोई भी बिना परमिशन के घर से बाहर ना जा पाए और ना ही बाहर से कोई अंदर आ पाए। बच्चे भी इससे खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उनके लिए तो ये घर ही किसी दुनिया से कम नहीं था। फैमिली में टोटल 5 लोग होते हैं, पेरेंट्स, 2 बेटियां और 1 बेटा। पेरेंट्स ने बच्चों को इस कदर कंट्रोल किया हुआ था कि बच्चे बिना उनकी परमिशन के कुछ भी नहीं करते, जैसे कि चलना, खाना खाना वगैरह वगैरह। बच्चों की पढ़ाई भी अब घर पर ही होती है, यहाँ तक कि किसी की तबीयत खराब होने पर वो लोग डॉक्टर को भी नहीं बुलाते थे। उन्होंने उनकी छोटी बेटी को डॉक्टर से रिलेटेड काफी कुछ सिखा रखा था। घर में बेटियां तो आपस में अपने दिल की बात शेयर किया करती थी, मगर बेटा अकेला होने के कारण वो काफी डिप्रेस रहने लगता। इसलिए उसके डैड एक क्रिस्टीना नाम की लड़की को अक्सर घर पर लेकर आया करते थे अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ताकि उसका मन घर पर ही लगा रहे। क्रिस्टीना की उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, साथ ही में दोनों सिस्टर्स के साथ भी। एक दिन जब क्रिस्टीना और बड़ी बेटी बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि बच्चों को पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे लोग अभी भी पुराने जमाने में ही जी रहे थे, यानी कि चीजों के बदले चीजें। इसके बाद पूरी फैमिली एक साथ आती है, जिसमें क्रिस्टीना भी उनके साथ बैठी हुई थी। तभी डैड वहाँ सभी का वीडियो बनाते हैं। इस सब के बाद डैड क्रिस्टीना को वापस छोड़ने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डैड क्रिस्टीना की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि उसे उनके घर का एड्रेस ना पता चले। उसी रात जब सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी हमें एक और बात पता चलती है कि पेरेंट्स बच्चों के बीच एक कंपटीशन करवाते हैं कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है, जिस दौरान उनकी बात मानने पर पेरेंट्स उन्हें स्टिकर्स दिया करते थे और जिसके पास ज्यादा स्टिकर्स होते वही विनर माना जाता। और यहाँ पर उनके बेटे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स थे और आज की रात वही होगा जो उनका बेटा कहेगा। तभी उनका बेटा उन्हें आज वीडियो दिखाने के लिए कहता है, तो सब लोग ऐसा ही करते हैं। अगले दिन डैड अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैक्ट्री के ओनर हैं और क्रिस्टीना जो उनके घर आई थी वो फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड है। वो कुछ पैसों के लिए ये सब काम कर रही थी। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर बड़ी बेटी को पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए छोटी बेटी उसका घर पर ही इलाज करती है। इसके बाद दोनों क्लोरोफॉर्म सुनकर बेहोश हो जाती हैं। गाइस, यहाँ पर मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आगे हम मॉम को चुपके से टेलीफोन पर डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन्होंने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि उनके घर में एक टेलीफोन भी है। वहीं की बड़ी बेटी दरवाजे से मॉम की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम डैड को एक डॉग ट्रेनर के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक ट्रेन डॉग खरीदने आए थे उनके घर की सिक्योरिटी के लिए और ये देखने के लिए कि कोई घर से बाहर ना जा सके। मगर डॉग ट्रेनर कहता है कि उनके सिलेक्ट किए हुए डॉग की अभी 2nd स्टेज की ट्रेनिंग चल रही है और वो डॉग को 5th स्टेज ट्रेनिंग के बाद ही घर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेनर उन्हें उनका डॉग दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहीं घर जाते वक्त डैड पानी की बोतल पर से उसके लेबल निकाल रहे थे ताकि लेबल को देखकर बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता चले। वहीं घर आने के बाद पेरेंट्स म्यूजिक सुनते हुए इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम बड़ी बेटी को देखते हैं जो चुपके से केक से एक पीस को अपने पास रख लेती है और बाहर जाकर दीवार के उस पार फेंक देती है। दरअसल उसे क्रिस्टीना को देखकर शक हो गया था कि उसके अलावा भी बाहर कोई और रहता है। इसके बाद डैड एक बार क्रिस्टीना को वापस अपने घर लेकर आते हैं, मगर इस बार उनकी बेटी का क्रिस्टीना के साथ इंटीमेट होने का मूड नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन क्रिस्टीना को प्लेजर चाहिए था, इसलिए वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना हेयर बैंड ऑफर करती है अगर वो उसे प्लेजर देगी, जिस पर बड़ी बेटी मान जाती है। अगले दिन बड़ी बेटी ये सब बात अपनी सिस्टर को बता रही थी और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उनकी मॉम जब रूम में टेलीफोन पर बात करती है तो वो काफी देर बाद बाहर आती है और क्योंकि इन दोनों को टेलीफोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए दोनों सोचती हैं कि उनकी मॉम रूम में अपने आप से ही बातें करती हैं। उसके बाद हम बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखते हैं जहाँ पर बड़ी बेटी की अपने भाई के साथ लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्से में वो उसका एयरप्लेन का टॉय घर के बाहर फेंक देती है। अब क्योंकि इन्हें घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए बेटा तो टॉय को अंदर नहीं ला पाता। इतना ही कम नहीं होता कि बड़ी बेटी अपने भाई का हाथ चाकू से काट देती है, जिसके कारण उसका काफी सारा खून निकल रहा था। वहीं मॉम को ये बात पता चलते ही वो बड़ी बेटी को काफी मारती है और रूम में बंद कर देती है। इसके बाद जब डैड घर पर वापस आते हैं तो बेटा उनसे अपना टॉय लाने के लिए कहता है और डैड भी ऐसा ही करते हैं। एक दिन उनका बेटा गार्डन में खेल रहा था, तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। बेटा और दोनों बेटियां उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन बेटा हिम्मत करके किसी तरह से बिल्ली को मार देता है, जिसे देखकर बेटियां काफी चिल्लाती हैं। वहीं इस इंसिडेंट के बारे में मॉम डैड को बता देती है। ये खबर सुनने के बाद डैड अपने कपड़े फाड़कर नकली खून लगाकर घर पर आते हैं और बच्चों को बताते हैं कि देखो मेरा ये हाल बिल्ली ने किया है, उसने तुम्हारे बड़े भाई को भी मार दिया और मैं भी काफी मुश्किलों से बचकर आया हूँ। वो ये सब कहकर बच्चों को डराना चाहते हैं ताकि वे लोग आगे से कभी गार्डन में अकेले ना खेलें। इसके बाद डैड सभी को डॉग की तरह आवाज निकालने की प्रैक्टिस करवाते हैं, ये कहकर कि बिल्ली डॉग से काफी डरती है। आगे एक साथ पूरी फैमिली हॉल में बैठी थी, तभी डैड बच्चों को कहते हैं कि उनके 2 सिस्टर और ब्रदर आने वाले हैं, साथ ही में ये भी कि उनका एक डॉग भाई भी घर पर आने वाला है। आगे हम बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए देखते हैं और एक दिन जब डैड घर आते हैं तो स्विमिंग पूल में कुछ फिशेस भी डाल देते हैं और अगले दिन बच्चों को कहते हैं कि देखो पूल में फिशेस
फिशेस ने जन्म दिया है। इससे हम समझ पाते हैं कि बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि फिशेस कभी पूल में नहीं जन्म लेती। वहीं रात में डिनर के दौरान डैड सबको बताते हैं कि घर के बाहर अगर किसी ने कार के बगैर पैर रखा तो वो मारा जाएगा। बच्चे भी उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन क्रिस्टीना फिर से उनके घर आती है और बड़ी बेटी के पास आकर उसे फिर से प्लेजर देने के लिए कहती है और इसके बदले में वो उसे जेल दे रही थी, मगर बड़ी बेटी मना कर देती है। दरअसल उसे क्रिस्टीना के बैग में जो सीडीज थी वो चाहिए थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि अगर क्रिस्टीना बाहर से आ सकती है तो वो भी बाहर जा सकती है। इसलिए वो क्रिस्टीना से सीडीज मांगती है। इस पर क्रिस्टीना भी मान जाती है और उसे सीडी दे देती है और कहती है कि तुम इसे अकेले में देखना, तुम्हारे डैड को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहीं रात में सबके सो जाने के बाद बड़ी बेटी सीडीज देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश नजर आ रही थी, मगर टीवी की आवाज सुनकर उसके डैड जग जाते हैं और वहां आते हैं। उनके आने की आवाज सुनकर बड़ी बेटी तुरंत सीडीज ले लेती है। वहीं अगले दिन स्विमिंग करने के दौरान बड़ी बेटी अपने ब्रदर सिस्टर को बताती है कि बिल्ली सबसे खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि शार्क है जो समंदर में पाई जाती है और इंसानों को खा सकती है। बड़ी बेटी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर डैड को शक हो जाता है और पूछने पर बेटी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। तो डैड सीडी को टेप से अपने हाथ पर बांधकर बड़ी बेटी को काफी मारते हैं। इसके बाद वो फैक्ट्री जाकर क्रिस्टीना को भी काफी मारते हैं, क्योंकि उसने उनकी बेटी को बाहरी दुनिया के बारे में बता दिया। और अब ये सब होने के बाद डैड नहीं चाहते थे कि क्रिस्टीना वापस उनके घर पर आए, लेकिन उनके बेटे को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए किसी ना किसी को तो उसके पास भेजना ही होगा ना, जिसके लिए अब उनकी बड़ी बेटी को उसके पास भेजने का तय करते हैं। आगे हम उन दोनों को इंटरव्यू होते हुए देखते हैं। जिसके बाद पेरेंट्स की एनिवर्सरी का दिन आता है तो बच्चे उनके लिए डांस करते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि बड़ी बेटी में कई चेंजेस आ रहे थे। उसे किसी भी हालत में बाहर जाना था, लेकिन जब तक उसके डॉग टूथ थे वो बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपने डॉग टूथ को तोड़ने का डिसाइड करती है। उसी रात वो बाथरूम में अपने डॉग टूथ तोड़ देती है और भागते हुए जाकर अपनी डैड की कार की डिक्की में छुप जाती है, इस उम्मीद में जब अगले दिन डैड फैक्ट्री जाएंगे तो वो भी बाहर निकल जाएगी। मगर थोड़ी देर बाद डैड को बाथरूम में खून के साथ उसके दांत मिलते हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि बड़ी बेटी घर से भाग चुकी है। इसलिए वो तुरंत जाकर घर के बाहर चेक करते हैं, मगर उन्हें वो नहीं मिलती, क्योंकि वो तो कार की डिक्की में छुपी हुई थी। उसके बाद डैड मॉम को कहते हैं कि वो कल ही जाकर डॉग को अपने घर पर लेकर आएंगे। वहीं हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि डैड कार लेकर घर से निकलकर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद कार का सीन डिक्की पर शिफ्ट होता है और ये मूवी यहीं इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ एंड होती है। गाइस, हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि बड़ी बेटी कार की डिक्की से निकल गई होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।